सीरीज हवेली का राज के चौथे एपिसोड में स्वागत है आपका। अनाया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। दादी की बातों का मतलब अगर सच था तो क्या उसकी शादी अर्जुन की मौत की वजह बनेगी? दादी, ये सब सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। दादी की आंखों में एक पुरानी दबी हुई तकलीफ थी। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले की बात है अनाया। ये श्राप यूं ही नहीं लगा। इसके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है। हमारा खानदान सदियों पुराना है। इस हवेली की नींव जिस दिन रखी गई थी, उसी दिन से हमारी किस्मत में ये काला साया जुड़ गया था। दादी की आवाज भारी थी, जैसे वो किसी गहरे अतीत में उतर गई हो। उस दौर में हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे। उनके साथ साथ यहाँ एक और शख्स का हुक्म चलता था। एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरवनाथ। वो राजा का खास था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। उसकी नजरें सिर्फ ताकत और खुद को अमर करने पर थी। अनाया और अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। भैरवनाथ ने एक खतरनाक विद्या सीखी थी, नाग विद्या। इस विद्या को सीखने के लिए उसे एक पूर्ण स्त्री की बलि की जरूरत थी, यानी किसी ऐसी लड़की की बलि जो कुंवारी हो, मन से साफ हो। दादी ने गहरी सांस ली, मानो आगे बताने की हिम्मत जुटा रही हो। उस वक्त तुम्हारी 7वीं पीढ़ी की पूर्वज रुक्मणी राजा की बेटी हुआ करती थी। कहते हैं वो बहुत सुंदर और साफ दिल की थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक अंधेरा लिखा था जिसे वो कभी मिटा नहीं सकी। रुक्मणी को भैरवनाथ ने अपनी विद्या के लिए चुन लिया था, लेकिन जब हमारे पूर्वजों को ये पता चला तो उन्होंने रुक्मणी की शादी जल्दी जल्दी वीरेंद्र नाम के एक योद्धा से करा दी, ताकि भैरवनाथ की योजना नाकाम हो जाए। लेकिन भैरवनाथ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। शादी के पहले ही साल भैरवनाथ ने अपनी काली शक्ति से वीरेंद्र को मार दिया। ये इस बात का बदला था कि रुक्मणी की वजह से उसकी विद्या अधूरी रह गई। रुक्मणी विधवा हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक बदला नहीं था, उसने एक श्राप दिया। इस खानदान की हर लड़की जब भी शादी करेगी, उसका सुहाग उजड़ जाएगा। पहली बार तो किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब रुक्मणी की बेटी की शादी हुई तो उसके पति की भी इसी तरीके से मौत हो गई। बस ये साफ हो गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये श्राप था। नाया बिल्कुल हैरान थी। तो दादी, फिर ये वंश आगे कैसे बढ़ा? दादी की आंखें झुक गई। लड़कों के सहारे सबने मान लिया कि बेटियों की इस वंश में कोई जगह नहीं है। श्राप बेटियों पर था, बेटों पर नहीं। अनाया की आंखों में पानी भर आया। तो फिर मुझे क्यों पैदा होने दिया? दादी ने उसे प्यार और दर्द भरी नजरों से देखा। क्योंकि तेरे माँ बाप तुझे मौका देना चाहते थे बच्ची। वो अपने पूर्वजों की तरह तुझे कोख में ही मारकर तुझसे लड़ने का मौका नहीं छीनना चाहते थे। उन्हें पता था उनकी बेटी स्ट्रांग होगी। सच कहूं तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया था उस वक्त, पर तेरे माँ बाप बहुत जिद्दी थे। उन्हें तुझ पर भरोसा था और धीरे धीरे मुझे उनके भरोसे पर भरोसा होने लगा। जब तू और अर्जुन मिले और तुम्हारी शादी की बात चली, तो एक पल के लिए मेरे मन में डर आया, लेकिन मैं उसे दबाती रही। मुझे लगा बोलने से ये और सच हो जाएगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुम दोनों को पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अनाया को लग रहा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। तो अब मेरे साथ भी यही होगा?
मेरी शादी होगी और अर्जुन। अनाया से शब्द भी पूरे नहीं किए गए। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं अनाया, कुछ नहीं होगा। अगर ये कोई श्राप है तो हम इसे तोड़ेंगे ना। दादी ने सिर हिलाया। हमने पहले भी कोशिश की थी अर्जुन। कई पीढ़ियों से ये श्राप किसी भी उपाय से नहीं हटा। ये एक ऐसे पाप का परिणाम है जिसकी भरपाई पीढ़ियों तक करनी पड़ेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पर हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना दादी। कुछ तो करना होगा, कोई तो तरीका होगा। दादी चुप हो गई। क्या अभी भी ऐसा कुछ है जो आप हमें नहीं बता रही हैं दादी? अर्जुन ने शक से पूछा। दादी ने एक लंबी सांस ली और धीमे से कहा, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है बेटा। तुम्हें भैरवनाथ के वंशज को ढूंढना होगा। शायद वो ही इस श्राप को हटा सकते हैं। अनाया और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी हदों से आगे जाना होगा, लेकिन क्या वाकई इससे बचने का कोई रास्ता था? या फिर अनाया की शादी का मतलब सिर्फ एक मौत की दस्तक थी? अर्जुन ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में इस श्राप को तोड़ेगा। बहुत पूछताछ और पुरानी किताबों को खंगालने के बाद उन्हें पता चला कि भैरवनाथ का वंश अभी भी अस्तित्व में था। कई कोशिशों के बाद अनाया और अर्जुन को एक पहाड़ी गांव के जंगलों में रहने वाले एक रहस्यमयी साधु का पता चला। उसका नाम रुद्रनाथ था। कहा जाता है कि वो भैरवनाथ की 7वीं पीढ़ी का वंशज था, लेकिन उसने अपने पूर्वजों की काली विद्या को छोड़ दिया था। अब वो तंत्र विद्या को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। वो दोनों बिना देर किए वहां पहुंचे। जंगलों के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रुद्रनाथ तपस्या कर रहा था। जैसे ही वो दोनों पहुंचे, उसने बिना देखे ही कहा, मैं जानता था कि तुम दोनों यहाँ आओगे। तुम अपने श्राप को तोड़ना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अनाया और अर्जुन एक दूसरे को देखकर चौंक गए। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अनाया ने हाथ जोड़े। रुद्रनाथ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये श्राप बहुत पुराना और गहरा है। भैरवनाथ ने इसे सिर्फ क्रोध में नहीं बल्कि पूरी सिद्धि के साथ रचा था। इसे तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो इसका परिणाम और भी खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें कोई भी खतरा मंजूर है, बस हम इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अनुष्ठान कल रात होगा। पूर्णिमा की रात सबसे शक्तिशाली होती है, लेकिन याद रहे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम में से कोई भी डरा या पीछे हटा तो श्राप और भी बढ़ सकता है। अगली रात अनुष्ठान के लिए तैयारियां शुरू हुई। जंगल के बीच में रुद्रनाथ ने एक विशाल यज्ञ मंडल तैयार किया। चारों ओर दीप जलाए गए और बीच में एक काले रंग की चौकोर वेदी रखी गई। रुद्रनाथ ने अनाया से कहा, तुम्हें इस वेदी पर बैठना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान श्राप की ऊर्जा तुम पर हावी होने की कोशिश करेगी। तुम डरोगी, तुम्हें भ्रम होगा, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है। अर्जुन को यज्ञ मंडल के चारों ओर घूमकर मंत्र पढ़ने को कहा गया। ये मंत्र श्राप की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। हवा अचानक तेज हो गई। जंगल के पेड़ झूमने लगे। दीपक की लौ लड़खड़ाने लगी। रुद्रनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम भैरवाय नमः, ओम काली महाकालाय स्वाहा। अचानक अनाया की आंखें भारी होने लगी। उसके कानों में किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। जमीन के नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आई, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता, कोई भी इसे हटा नहीं सकता। और फिर एक जोरदार झटका लगा और वेदी के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। अनाया चीख पड़ी,
उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहा हो। अर्जुन ने घबराकर रुद्रनाथ की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? रुद्रनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा। श्राप की आत्माएं इसे रोकना चाहती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। अर्जुन, जल्दी से अनाया के पास जाओ और उसका हाथ पकड़ो। अर्जुन दौड़कर अनाया के पास पहुंचा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी छोड़ दो उसे, एक भयानक आवाज गूंजी और अचानक अंधेरा छा गया। अनाया जोर से हिलने लगी। उसके शरीर पर गहरे नीले निशान उभर आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच कर ले जाएगी, पर अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा था। अनाया, अनाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगले ही पल अनाया की आंखें पलट गई और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। तुम इस श्राप को तोड़ नहीं सकते, ये अनंत है, अनंत। रुद्रनाथ ने हड़बड़ी में एक छोटी सी काली मटकी निकाली और उसे अनाया के सिर के ऊपर घुमाया। जैसे ही उसने उसमें कुछ डाला, जोरदार चीखें गूंजी और हवा का बहाव अचानक शांत हो गया। अनाया बेसुध होकर गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन क्या श्राप टूट चुका था? अर्जुन ने कांपते हुए अनाया का चेहरा सहलाया। अनाया, उठो प्लीज। अनाया की पलकें धीरे धीरे कांपी और उसने आंखें खोली। रुद्रनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप टूट चुका है। अर्जुन और अनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर इससे पहले कि वो रुद्रनाथ से कुछ कहते, वो गायब हो चुका था। अनाया और अर्जुन खुशी खुशी घर लौटे। सब कुछ वापस से नॉर्मल लग रहा था। हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। दादी की आंखों में सुकून था। अर्जुन की माँ बेहद खुश थी और अनाया को पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने डर से आजाद हो गई है। फाइनली शादी का दिन भी आ गया। पूरे गांव और रिश्तेदारों के बीच अनाया और अर्जुन ने 7 फेरे लिए। मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। दादी की आंखों में आंसू थे, इस बार डर के नहीं बल्कि खुशी के। अनाया और अर्जुन की नजरें मिली और दोनों मुस्कुराए। श्राप टूट चुका था, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। पर तभी अर्जुन अचानक अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर दर्द था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। अनाया घबराकर उसके पास बैठ गई। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ? उठो। हवेली में हलचल मच गई। अर्जुन की माँ चीख पड़ी। पंडित जी पीछे हट गए और दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी एक कर्कश गूंजती हुई हंसी पूरे मंडप में गूंज उठी। सबकी नजरें मंदिर के प्रवेश द्वार पर गई और वहां खड़ा था रुद्रनाथ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से ताली बजाई और कहा, तो तुम लोगों ने सच में सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? अनाया और दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने हमें धोखा दिया। अनाया की आवाज कांप रही थी। रुद्रनाथ आगे बढ़ा। धोखा? प्यारी अनाया, ये तो सिर्फ खेल था। जो श्राप मेरे पूर्वजों ने डाला था, मैं उसे तोड़ने वाला कौन होता? मेरा खून तंत्र की शक्ति से बंधा हुआ है। मैं अपने पूर्वजों की विरासत को नष्ट नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ एक काम किया, तुम्हारी मदद करने का नाटक किया और उस अनुष्ठान के जरिए इस श्राप को और मजबूत बना दिया। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थी। अब ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। अर्जुन मर चुका है, हमेशा के लिए। अनाया को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। नहीं, वो चीखी। उसने अर्जुन को जोर से झकझोरा, लेकिन उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हवेली में मातम सा माहौल था। अर्जुन की माँ जमीन पर बैठ गई। दादी ने अपना मुंह ढक लिया और रुद्रनाथ हंसता रहा। अब मेरी आखिरी भविष्यवाणी सुनो। जो कोई भी श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे मौत मिलेगी। अब तुम हमेशा के लिए अपने पति की लाश के साथ जियोगी अनाया। क्या अनाया और अर्जुन की कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या अभी भी कोई उम्मीद बची थी?
जानने के लिए सुनिए हुक सीरीज हवेली का राज का आखिरी एपिसोड।